बाप। अबे कगलू, 2 मिनट शांति से ना बैठ सके तू? अरे थे कटे चाली बापिसा। अरे देख लियो तू, कुंवर सा के बेटे पास उठाया तूने, अब छोड़ूंगा नहीं तेरे को। और सुन भाभी सा, अब तन्ने इस गांव से ना उठाया ना तो मेरा नाम बदल दियो तू। ए बावरी, थारे हेल्थ सेंटरों में रेस लाग रही है काहे? पहले आने वाले को पैसे मिलोगे। दौड़ ना लगाती तो एक जान में वापस ना आती। कुंवर सा के बेटे और उनके दोस्त मेरे पीछे पड़े थे। कुंवर सा, हे भगवान, इस गांव में कोई गरीब सर उठा के भी ना जी सके। भगवान को दोस्त मत दो। दरवाजा खोल। अरे तू क्या चाहती है बावरी? कुंवर सा के बेटे से मैं लड़ूं? अरे उसके पास पावर है, पार्टी है। 4 घर भी जला देना गांव में तो कोई पूछने वाला ना होगा। अच्छा सुन, थारे मायके वालों से मदद मिल सकती है क्या? अरे दरवाजा खोलना। अब अपनी सुरक्षा के लिए भी अपनी माँ को बोलू काई? तुम घर में एक शौचालय नहीं बनवा सकते जैसे गांव के बाकी लोगों ने बनवाया है? सरकार बुला बुला के पैसा दे रही है, पर तुमको आराम करने से फुर्सत कहाँ? तुम चिंता मत करो, ये भी ना मैं ही कर लूंगी। घर संभाल रही हूँ ना, फार्म भी मैं खुद भर लूंगी। तुम जाओ, ताश के अड्डे पे देर हो रहा होगा। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। सुन, तुम घर में एक शौचालय नहीं बनवा सकते जैसे गांव के बाकी लोगों ने बनवाया है? तुमको आराम करने से फुर्सत कहाँ? तुम जाओ, ताश के अड्डे पे देर हो रहा होगा। परिवार एक आदमी से नहीं बनता और ना ही एक आदमी उसे चला सकता है। एक दूसरे का सपोर्ट बहुत जरूरी है, तभी एक फैमिली मजबूत होती है। स्वच्छता के लिहाज से ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से भी हर घर में शौचालय होना एक बुनियादी जरूरत है। शौचालय ना होने की वजह से भैरवी को जो कुछ सहना पड़ा वो उदय के लिए बड़े ही शर्म की बात है। अपने परिवार के महत्व और जिम्मेदारी को समझे। उदय ना सिर्फ एक नाकारा आदमी था बल्कि एक गैर जिम्मेदार पति भी था। जो इंसान अपनी पत्नी की सुरक्षा नहीं कर सकता वो घर पे खतरे को बुलावा दे रहा है। बचपन में लोग दूर दूर से मेरा घर देखने आते थे और आज मेरे ही घर में शौचालय नहीं है। कैसे होगा? माँ ने घर बनाने के लिए जो पैसे दिए थे वो जब तक पता चला आधे उड़ चुके थे। जैसे तैसे करके आधे पैसों में घर बनाया मैंने, नहीं तो। भाभी सा, शांत हो जाओ भाभी सा। तब नहीं तो अब बन जाएगा शौचालय। बहुत आसान है, आप भाई सा से एक बार बोल के तो देखो। अरे बोल के काम होता तो हेल्थ सेंटर में थोड़ी काम करती। कितना करूं? यहाँ काम करूं, घर चलाऊं, सुबह सुबह गुंडों से भागूं। बस जांचे परखे बिना कभी शादी मत करना। अरे भाभी सा, मैं तो वैसे भी शादी नहीं करूँगी। सुन, मारे को कल सुबह तक 5,000 रुपए चाहिए। क्यों? मन ने पंचायत में बात कर ली है शौचालय बनाने के लिए, लेकिन पैसा 2 दिन बाद मिलेगा। मन ने 2 दिन इंतजार नहीं करना। मन ने वर्करों को बोल दियो। ठीक है, शाम को बैंक जाके पैसे ले आऊंगी। तुम पंचायत गए थे? थारे लिए।
और भी मरीज देखने बाकी है। आज बहुत देर हो गया। हाँ भाभी साहब, भाभी साहब जो भी हो, पर आपके डांटने से भाई साहब आपका काम करते जरूर है। 4 साल में एक काम, और वो भी अब होगा कि नहीं होगा। भाभी साहब कोई टॉर्च मार रहा है कि? लगता है कोई आ रहा है, चल जल्दी। कोई हमारे साथ साथ चल रहा है क्या? भाभी साहब चलो रुक। कितना गंदा दिमाग है। अब इस तरह से खुलेआम परेशान करेंगे क्या? तो चल जल्दी। इनको तो चल जल्दी। क्या कर रही हो तुम? माटी सख्त है, पानी पिला रही हूँ ताकि कल सवेरे मजदूरों का वक्त बर्बाद ना हो। 5 दिन में बन जाएगा, भूखारे को परेशान ना करेंगे। पानी डालो। अरे पानी क्यों डाल रहे भाया? पानी कल डाल दियो है। काम शुरू करो। काम शुरू कर भाया, आजा। ये सुन, मैंने काम शुरू करवा दियो है। शाम तक 2/3 काम पूरा हो जाएगा। चल तू जा। कहीं देख रहे हो मन ने? चलो काम शुरू करो। टाइम पास के लिए ना बुलाए हो। वाह, पूरे दिन में बस इतना ही खो दियो? भाई साहब कोई आदमी वहां खड़ा था, छोटे ने देखा? हाँ भाई साहब, वहां कोई खड़ा था। वहां कोई खड़ो थो तो तन्ने कहीं काम चोरो, काम शुरू करो। और उसने कुछ फेंका वहां से। मैं ना फेंकूंगा थारे को बाहर। 5 दिन में काम पूरा हो जाना चाहिए। काम शुरू करो। काई हो रही है? अरे कुछ ना, तू अंदर जा। 5 दिन में ये दीवार उठेगी। अजी सुनो हो, आज मैं लेट हो जाऊंगी। पोलियो का टीका है, मैंने जानो पड़ोगो।
वैरू, 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 वैरू। ताऊ, वैरवी को देखो है? नहीं। भाई साहब, जलंधर भाई साहब, बाहर निकलो। अरे पोलियो का टीको लगाना है तो हमारी बहू बेटियां दिन रात काम करेंगी के? कहाँ हो गए हो भाई साहब? बरकत, तू इधर, तो भैरवी कहाँ है? मैंने भाभी साहब से पूछा था तुम्हारे बापू साहब को घर तक छोड़ दे, तो बोली कि गांव वालों से कैसा डर। कहीं सुबह तो यहाँ नहीं आई होगी। हे भगवान, यहाँ तो कुछ ना है। ते खबर का कुंवर सा का बेटा और उसके दोस्त यहाँ आए थे। चलो उड़ी से पूछते हैं। चलो। ये लोग नहीं आएंगे भाई साहब, डरते हैं कुंवर सा से। भाभी सा को ढूंढने के लिए सिर्फ एक ही जगह जा सकते हैं। आप पहले रिपोर्ट तो लिखिए। कुंवर सा के बेटे 3 दिन से भाभी सारो पीछो कर रहे थे। पहले मालूम करो कहीं मायके में चली गई हो। चल बरखा, चले यहाँ से। यहाँ कुछ ना होगा। मारे को, मारी बीवी को खुद ही ढूंढना पड़ेगा। चल। मन में पता को नहीं कि यहाँ के सब लोग कुंवर सा के डर से चूहा बन के बैठे। कौन से गांव से हो? नटाटा। लेके आओ, इस आदमी के बारे में ये बात कर रहे हैं। जाओ, हम भी तो देखें ऐसा कौन सा पावर है उसके हाथ में कि घर की बहू बेटी को उठा लेगा। गांव से एक औरत के गायब होगी थानेदार साहब, ते हम लोगों ने उठा लाए। जाने हम कौन है मेरी मालूम है ना। तुम 3 दिन से उसे छेड़ सकते हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, किसने बताया आपको? उस औरत ने? आप तो गांव का एक छोरा यहाँ लाके खड़ा कर दो जो ये कह दे कि हमने उस छोरी को परेशान किया है, तो मतलब थानेदार साहब कुंवर सा के बेटे को बिना सबूत के उठा रहा है। मैंने देखा है, ये लोग भाभी सारो पीछो कर रहे थे। कतरी गंदी सोचे या की। बड़ा भद्दा कपड़ा भाभी सा के लिए फेंका था। भद्दा कपड़ा? ये क्या है?
हम क्या उससे प्रेम करे जो उसे बद्दा कपड़ा देंगे? अरे ओ छोरी, हमको फंसाने के लिए कुछ भी कहेगी क्या तू? ठीक से देखो, यही लोग हैं। सब अंधेरा था, मगर मैंने पूरा यकीन है कि वो दिन साइकिल पे यही लोग भाभी सरो पीछे कर रहे थे। क्या बात कर रहे हो? सूरज सा और साइकिल पे? मोटरसाइकिल है इनके पास। हमारी बात पे विश्वास ना हो तो पूरा घर छान मारो। साइकिल तक क्या, साइकिल की चेन तक ना निकले। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी बात सुनिए। हमारे यहाँ पे शौचालय का काम चल रहा है। वहां पे जो मजदूर है ना, उसने उनको देर शाम को हमारे घर के बाहर देखा था। मैं उसको यहां बुला के लाता हूं। वो हमारे गांव का नहीं है, इनसे ना डरेगा। भाई साहब, कटे जा रहे हो? गांव में कुंवर सा के गुंडे। मारे को गुंडों से डर ना लगे बरखा, मार को डर लगे उसके वकील से। और वैसे भी बरखा पहले से देर हो चुकी है। शौचालय बनाने में मैंने बहुत देर कर दी, अब देर ना होगी। भाई साहब सुनो तो। मारे को कुछ नहीं सुनना। भाई साहब, हाँ जी भाई साहब, उस दिन तन्ने गोरा सा लंबा सा आदमी देखा था। नहीं भाई साहब, वो तो दाढ़ी वाला आदमी हो। ओ, ठीक से याद कर। काला सा, नाटा सा, ऐसा आदमी देखा था? ना भाई साहब, रात ने कहीं रंग वंग देखा है। पी के दाढ़ी ही लंबी लंबी और चश्मा लगा रखे हो। थारी सी कद काठी को, लेकिन पेट हो। और बढ़िया क्यों फेंके हो? तो देखो, संभल के भाई साहब। डब्बो, ये डब्बो मिलो। जयपुर की टिकट। जयपुर की टिकट? पिस्सा किसी का गिर गयो को। ऐसा कैसे हो सके भाई साहब? कोई इतना लापरवाह कैसे हो सके? एक मिनट भाई साहब, और कुछ भी है? मुन्ना को मत मारो। ये मुन्ना कौन है? मारे को क्या पता। भाई साहब जल्दी चलो, वहाँ कुंवर सा के आदमियों ने घेर लिया है। किसको? तुम्हारी सासू सा को। छोड़ो। अरे थारे को शर्म ना एक औरत पे हाथ उठाते हुए? शर्म ना आवे औरत पे हाथ उठाते। काकी साहब, ये गांव में सब लोग डरपोक ही है क्या? कोई बचाने नहीं आया? मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब पूछा था किसके घर जाना है। थारे को बता के आना चाहिए था। कुछ हो जाता तो? तुमने भी तो फोन नहीं किया, एक फोन कर देते। ये तो विनोद से पता चला। ड्राइवर को बोलने का भी समय नहीं रहा कि गाड़ी लेकर आ। जवाई साहब, बहरू का कुछ पता चला? पुलिस कुंवर साहब के बेटे से पूछताछ कर रही है। मारे को एक बात बताओ, बहरू किसी दाढ़ी वाले को जानती है? चलो काकी साहब। तैयार हो जाओ, थाने चलना है।
इको मतलब मारी बेटी बहुत लंबे समय से परेशान थी, कोई नजर रख रहा था उसके ऊपर। जवाई साहब, कबाट की चाबी कट्ठे है? मन्ने नहीं पता। मिल गई चाबी। बचपन से ऐसी जगहों पे छुपाने की आदत है उसकी। जवाई साहब, यह सब क्या है जवाई साहब? यह सब तुमने दिया उसे? ये कहीं है? सेंट? इतना महंगा? इन सब का शौक उसे कैसे लगा? हेल्थ सेंटर का पगार से शायद खरीदी होगी, इसलिए पैसे बचा रही थी। थारी बेटी मन्ने कभी कुछ बताती कहाँ थी। जल्दी से तैयार हो जाइए, थाने जाना है। क्या सच में भैरवी को उन लोगों ने गायब किया जो उसका पीछा कर रहे थे, या भैरवी अपनी मर्जी से किसी के साथ चली गई? भैरवी के कमरे में अचानक इतनी सारी महंगी चीजों का मिलना इस तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है कि भैरवी अपने पति से छुपाकर किसी और के साथ रिश्ता निभा रही थी? अचानक भैरवी का गायब होना और उसकी जिंदगी का कोई राज खुलना क्या इस केस को एक नया मोड़ देने वाला है? इंस्पेक्टर साहब, वो लोग कुछ बताए? जी बताया है, लेकिन भैरवी के बारे में नहीं। उन तीनों का आपकी बीवी के गायब होने में कोई हाथ नहीं है। तो फिर वो दाढ़ी वाला आदमी? दाढ़ी वाला कौन? इंस्पेक्टर साहब, मारे यहाँ पे जो मजदूर काम कर रहा था, वो मारे को बताया कि एक दाढ़ी वालों ने मारे घर की तरफ डब्बू फेंको और वो डब्बू में जयपुर की टिकट और पिज्जा निकलो। टिकट बेचकर अपहरण कर रहा है? ऐसा तो पहली बार सुना है। और वैसे भी उस शाम से रात तक उस गांव में नाकाबंदी थी। आपको अपनी बीवी के बारे में सब कुछ पता है उधर? मतलब सब कुछ? वो हेल्थ कैंप में काम करती थी, किससे मिलती थी, कहाँ जाती थी, कहाँ आती थी? आप कुछ भी बके जा रहे हैं बिना मेरी बेटी के बारे में जाने? देखिए, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। आपकी बीवी के साथ संबंध कैसे थे? आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्या बोल रहे हैं आप? उदय, चलो यहाँ से। अब तो जांच पड़ताल एरिया ऑफिस में ही होगी। बेटा, वो एसपी से बात करना। तेजराज, पूरा एक दिन होने को आया है। हाँ, ठीक है बेटा। काकी साहब, कुछ बताया कहीं पुलिस ने? सुनो, थारे और भैरवी के घर के बीच में जो लोग रहते हैं उनको कुछ पता होगा। उस रात उन लोगों ने कुछ सुना होगा, कुछ आवाज सुनी हो। जवाई साहब, जवाई साहब, जवाई साहब रुकिए। जवाई साहब, क्या हुआ जवाई साहब? आप लोगों ने भैरवी की आवाज तो सुनी होगी, कोई चीख? पर ऐसा कुछ तो हमने सुना नहीं। हाँ, ये सुना है कि भैरवी किसी आदमी से मिलती थी और वो आदमी उसे पैसे भी देता था। अभी तो गाँव भाया, औरत की कमाई सुगर कैसे चले? कटे जा रहा हो भैया? काकी साहब, रोको। जमाई साहब न बैठे। जमाई साहब, जमाई साहब, पैसा, जमाई साहब सुनो। लोग तो बोलते हैं जमाई साहब तो भैरू को जानो हो। पैसा, जमाई साहब रुको। काकी साहब, चिंता में भाई साहब कुछ करने बैठे। पैसा सुनो जमाई साहब, पैसा दरवाजा खोलो। जमाई साहब, पैसा खोलो दरवाजा। जमाई साहब, जमाई साहब दरवाजा खोलिए। काय करो जवाई साहब? थारी बेटी के आशिक की निशानी ढूंढ रहा हूँ, वरना वो अलमारी लॉक ना रखे। जवाई साहब, लोग तो कुछ भी कहें, तुम तो ऐसा ना सोचो। तुमको तो पता ही है। अरे मारे को कुछ नहीं सुनना। थारी बेटी का आशिक है तो उसकी कोई निशानी भी होगी, उसका फोटो या फिर कुछ।
कर रहे हैं जवाई साहब? ये काय है बरखा? ये काय? बरखा, बरखा, ये के है? के है? भाई साहब ये बच्चा गिराने की दवाई है। मैं ही बेवकूफ था, थारी बेटी से प्यार करता था। हमारे को कुछ पूरा गांव सही बोल रहा था। मुझे तो कुछ समझ में। थारे को अब भी समझ में ना आ रहा है? वो दाढ़ी वाला आदमी थारी बेटी का आशिक है। थारी बेटी उसके साथ भाग गई और मुन्ना उसका पाप है। वो नहीं चाहता था कि थारी बेटी मुन्ना को गिराए। रेल टिकट उसी आशिक ने भेजी होगी, थारी बेटी को नहीं मिली, इसलिए खुद आके थारी बेटी को ले गया। थारी बेटी खुशी खुशी गई है उसके साथ। झूठ! हमारी बेटी ऐसा ना कर सके। थारी बेटी ने ऐसा किया है। मारे को थारी बेटी की सफाई में कुछ ना सुनना। जवाई साहब क्या कर रहे हो जवाई साहब? ये लो थारी बेटी की निशानी। निकलो यहाँ से। जवाई साहब! निकलो यहाँ से। जवाई साहब! जवाई साहब मेरी बात सुनो जवाई साहब! निकलो। जवाई साहब! कोई शौचालय लेनी पड़ेगा। निकलो यहाँ से। अरे निकलो। क्या कर रहे हैं जवाई साहब? आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। जवाई साहब! क्या कर रहे हैं जवाई साहब? बेटी की निशानी पकड़ो। ये पकड़ो। मेरी बात सुनो जवाई साहब। जाने दो काकी साहब, अब भाई साहब बात नहीं सुनेंगे। चलो। भाई साहब खाना मरने को नहीं खानो। मने तो यकीन नहीं होता भाभी से यहाँ कर सके। मैं उन्हें अच्छे से जानूं। यकीन तो मन ने भी था, लेकिन मन ने अब समझ में आ रहा है वो घर क्यों गिराना चाहती थी। वो किसी और के साथ अपना घर बसाना चाहती थी। बोल बरखा कि मैं इतना बुरा हूं? भाई साहब हमारा परिवार कब बनेगा बरखा? कब बनेगा बरखा? खाना मैं क्या कहूँ सु भाई साहब, याद करने की कोशिश कीजिए। मैं जो आपको कह रही हूँ वो उसने अपनी दुकान से खरीदो है। सोने का हार था, हरा पत्थर जड़ा था उसमें, और चांदी के कंगन। ये सब गहने वो आपकी दुकान से ही है। ये देखिए ना, ये डिब्बी भी आपके दुकान की है। भाई साहब कोई बहुत समय से आपसे ये गहने खरीद रहा था। कौन खरीद रहा था वो आप मुझे बता सकते हैं क्या? ये गहने तो हमारी दुकान के हैं, पर देखो ये सब जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता। पर आपके बेटे आकाश का मेरे पास फोन आया था, मुझे पता चला है आपकी बेटी के बारे में। ये जो ज्वेलरी है ना, वो महीनों में नहीं खरीदी हुई, बल्कि एक दिन में खरीदी हुई, वो भी पिछले हफ्ते। हाँ। कौन है वो, बता सकते हैं भाई साहब? वो छोटा सा, रंग भी गोरा था उसका, मूंछ भी थी उसके, और कानों में कुछ पहन भी रखा था, और बाकी हाँ उसके हाथ में घड़ी भी थी। उसने ब्लैक कलर की शर्ट पहन रखी थी और हल्की हल्की उसकी दाढ़ी भी थी। भाई साहब मारे को ये घर जल्दी जल्दी बेचना है, पैसा दो, घर थारा। अरे अब घर खरीदने के बाद ही तो हिसाब किताब सेटल करना है भाई साहब, नहीं तो फिर घर खरीदने का फायदा क्या? हिसाब सेटल हो जाएगा। और शौचालय, शौचालय तो बनवा रहे हो ना? थारे को मारे पे विश्वास नहीं है?
आप फिर आ गई। मार को थारी बेटी के बारे में कोई सफाई नहीं सुनी। गांव छोड़ के जा रहा हूं मैं, और वैसे भी इस गांव में मार ले अब कुछ ना बचो। सफाई देने नहीं आई हूँ, मैं तो ये पूछने आई हूँ कि पिछले हफ्ते ये गहने तूने खरीदे? उस गहने की दुकान वाले को थारो चेहरा अभी तक याद है? वाह, अब घूम फिर के सारा कुछ मारे पे आ ही गया। ओ माता जी, कैसे खरीदूंगा मैं वो गहने? थारी बेटी मन्ने पैसे देती कहाँ थी? और अगर मन्ने वो गहने खरीदते होते ना तो मारे खिलाफ कोई सबूत होता, किसी ने मारी शक्ल देखी होती, सीसीटीवी फुटेज में मारा वीडियो होता। मन्ने उसे मारा होता ना तो कहीं लाश छुपाई होती या गांव से बाहर लेके गया होता। लेकिन उस दिन गांव में पुलिस की नाकाबंदी थी, कहाँ है लाश? माता जी, प्रस्थान करो। हाँ, बनवा रहा हूँ शौचालय, और शौचालय वही बनेगा। सारे को घर चाहिए क्या ना चाहिए? हाँ चाहिए, जो भी करना भाई साहब जल्दी करो। बेटा, भैरू के घर 2-3 आदमी भेज अब भी। खोदो अट्ठे, खोदो। माता जी क्या कर रही हो? खोदो उधर। ए, कोई नहीं खोदेगा। हमारे को देखना है वहां तुम क्यों वही शौचालय बनाना चाहते हो? तुमने गड्ढा खोदने का काम शुरू किया और हमारी बेटी गायब हो गई। भैरवी के गायब होने के बाद तुमने काम रुकवा दिया, अब फिर से वही क्यों काम शुरू करना चाहते हो? खोदो अट्ठे। कोई नहीं खोदेगा। मैं कहती हूँ खोदो अट्ठे। हमारे को देखना है, हमारी बेटी को मार के यही कहीं गाड़ा है तूने। खोदो अट्ठे। पकड़ो, पकड़ो इन्हें, पकड़ो, जाओ पकड़ो इन्हें। हाँ हाँ, मारा मैंने उसको। 4 साल से मारे सर पे बैठकर तांडव कर रही थी। मारे नाम पे जमीन, मारे नाम पे घर, लेकिन बेच ना सकूं, क्योंकि उसके परिवार के पास काफी ताकत है, काफी पैसा है। और ये नौकरी सब दिखावा। सारा वक्त मन्ने ताने देखती रहती थी। पूरे गांव के सामने मन्ने निकम्मा साबित कर दिया। पिछले 4 साल से तू उसकी पाई पाई पर जी रहा था और आज अचानक तुझे उसे मारने की सूझी? मार तो उसको मैं पहले ही देता, 4 साल पहले। लेकिन मन ने पता था उसका परिवार मारे को जिंदा ना छोड़ता। लेकिन जब वो शौचालय बनाने का सोची तब मारे को पता चला शौचालय के लिए गड्ढा करते हैं, और उसी में उसको गाड़ दिया। बहुत देर हो गई आने में। कोई मिल गयो थे? नहीं। बरखा के घर के बाद कोई मिल गयो था? किससे मुलाकात होगी, क्यों पूछ रहे हो?
सफाई के लिए खुदाई तो करनी पड़ेगी ताकि गंदगी उसमें दफन हो जाए, फिर वो चाहे बाहर की हो या घर की। दिन मनने लगा कि जमीला ही खत्म। सोचा था बरका से शादी कर लूंगा। और ये बताइए आशिक का क्या चक्कर है? 4 साल के अपमान का बदला लियो मैंने। सोचा था उसको इतना जलील करूंगा कि मरने के बाद भी लोग उसको कोसेंगे। लेकिन उसकी मां ने सारा खेल खराब कर दिया। वो जानती थी अपनी बेटी को और अपने दामाद को भी अब अपनी नई जिंदगी जेल में शुरू करना। उदय किस अपमान का बदला ले रहा था अपनी पत्नी से? वो तो जी जान से मेहनत करके अपना घर चला रही थी। ये तो सम्मान की बात है। अपमान तो उदय को महसूस करना चाहिए जो अपनी पत्नी पर बोझा बना हुआ था। नाकारा लोग काम नहीं बहाने ढूंढते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। भैरवी की मां ने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए। उन्हें भरोसा था कि उनकी बेटी कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। यही विश्वास उन्हें सही गुनहगार तक ले गया। दाद देनी होगी उनके साहस और समझदारी की, जिसकी वजह से उदय जैसा शातिर अपराधी आज जेल में। परिवार को मिलजुल कर मजबूत बनाइए। पति पत्नी के बीच सुख दुख में बराबरी की हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर एक आदमी सिर्फ अपने ही सुख के बारे में सोचेगा तो वो अकेला रह जाएगा। इसलिए सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी आपकी सुरक्षा आपकी।